सभी को प्रणाम। एक बार फिर से स्वागत है आपका जैना स्टोरीज में। आज की कहानी का शीर्षक है सबके दाता राम। एक बार की बात है, बादशाह अकबर कहीं जंगल में शिकार के लिए गए। साथ में बहुत आदमी थे, पर देवयोग से वे जंगल में अकेले भटक गए। आगे गए तो एक खेत दिखाई दिया। उस खेत में पहुंचे और उस खेत के मालिक से कहा, भैया मुझे भूख और प्यास बड़ी ज़ोर से लगी है, तुम कुछ खाने पीने को दे दो, मैं राज्य का आदमी हूँ। किसान ने कहा, ठीक, आप हमारे मालिक ही हो। ये कहकर उसने भोजन करा दिया। खेत में गन्ना लगा था, गन्ने का रस पिला दिया, आराम करने के लिए खटिया बिछा दी। इससे बादशाह बहुत खुश हुए। उसको ऐसा लगा कि ऐसा बढ़िया शरबत तो मैंने कभी पिया ही नहीं। जंगल में रोटी भी बड़ी मीठी लगती है, फिर जिसमें भूख भी लगी हो। जब बादशाह वापस जाने लगा तो उसने उस किसान से कहा, कभी हमारे काम पड़ जाए तो दिल्ली में आना, मेरा नाम अकबर है, किसी से मेरा नाम पूछ लेना। और फिर कहा, कलम दवात कागज़ ला, तुझे कुछ लिख दूँ। खेत में ना कलम था, ना दवात थी और ना ही कागज़ था। खेत में रहने वाला बेचारा पढ़ा लिखा तो था नहीं। फूटा हुआ मिट्टी का घड़ा था, वह सामने रख दिया और एक कोयला ले आया। बादशाह ने घड़े की ठीकरी के भीतर कुछ लिख दिया। वह बेचारा पढ़ा लिखा नहीं था। अकबर ने कहा, मेरे से जब मिलने आओ तब इसको साथ लेकर आना। उसने कहा, ठीक है। उसने उस लिखे हुए घड़े के टुकड़े को रख दिया। कई वर्षों तक घड़ा का टुकड़ा पड़ा रहा। जब अकाल पड़ा और अनाज कुछ हुआ नहीं, तब बड़ी तंगी आ गई। अपने लिए अन्न और गाय भैंसों के लिए घास तक नहीं रहा, दोनों के लिए पानी भी नहीं रहा। तब स्त्री ने कहा, राज्य का आदमी आया था, उसने कहा था कि आवश्यकता पड़े तो दिल्ली आ जाना, उसके पास जाओ तो सही। स्त्री ने बार बार कहा तो ठीकरा लेकर वह वहाँ से चला। दिल्ली में पहुँचा तो लोगों से पूछा, अकबरिये का घर कौन सा है? अकबर का नाम सुनकर किसी ने बता दिया। खास महल के दरवाजे पर जाकर पूछने लगा, ये अकबरिये का घर यही है क्या? द्वारपालों ने डांटकर कहा, कैसे बोलता है, ढंग से बोला कर। वह तो अपनी भाषा में सीधा बोल रहा था और उसने ठीकरी दिखाकर कहा, जाकर कह दो एक आदमी आपसे मिलने आया है। द्वारपाल चकरा गए कि अकबर ने स्वयं इस पर दस्तखत किए हैं। उसने जाकर कहा, महाराज एक ग्रामीण आदमी है, असभ्यता से बोलता है, बोलने का भी होश नहीं है, वह आपसे मिलना चाहता है। उसे बुलाया। बादशाह ऊंचे सिंहासन पर बैठा था। उससे देखकर कहा, ओ अकबरिये, तू तो बहुत ऊंचा बैठा है। बादशाह ने कहा, आओ भाई बैठो। उसे बैठाया और कहा, तू थोड़ी देर बैठ, मेरी नमाज का समय हो गया है, इसलिए मैं नमाज पढ़ लूँ। अब किसान देखता है कि उसने कपड़ा बिछाया है और वह उस पर बैठा है। और अकबर ने जब नमाज पढ़ ली और आकर बैठा तो उस किसान ने पूछा, ये क्या कर रहे थे? बादशाह ने जवाब दिया, परवरदिगार की बंदगी कर रहा था। किसान ने कहा, मैं तो समझा नहीं। तो अकबर ने कहा, ईश्वर है ना, यानी उस परमात्मा की हाजिरी भर रहा था। कितनी बार करते हो? अकबर ने कहा, 5 बार। किसान ने बोला, 5 बार उठते हो और 5 बार बैठते हो, क्यों? जिसने इतना दे रखा है उसकी हाजिरी भरता हूँ, ऐसा अकबर ने कहा। किसान बोला, मैं तो एक बार भी हाजिरी नहीं भरता, फिर भी सब दे रखा है और दे रहा है, तुम्हें 5 बार करनी पड़ती है। अच्छी बात है, जय राम जी की, अब मैं जाता हूँ। ऐसा कह के किसान जाने लगा तो अकबर ने पूछा कि अरे भाई, आए क्यों थे? किसान बोला, मेरी स्त्री ने कह दिया था कि तुम दिल्ली जाओ, तब आया, और यहाँ तुमको देखा, तुम तो 5 बार नमाज पढ़ते हो। जब आपको परमात्मा से मिला तो अब आपसे मैं क्या लूँ? मुझे कुछ करना नहीं पड़ता, तो भी वह परमात्मा मुझे देता है। अब तेरे से क्या लेना? अरे भैया, तुझे जो चाहिए सो ले ले, बादशाह ने कहा। किसान बोला, नहीं, इतनी मेहनत से तुझे मिली हुई चीज़ मैं मुफ्त में कैसे ले लूँ? ऐसे कहकर वो अपने घर को चला आया। किसान की स्त्री ने पूछा, क्या हुआ? किसान ने कहा, अपने प्रभु को याद करो,
जो सबका मालिक है वही सबको देता है। वह हमारा, उनका, सबका मालिक है। उसमें कोई पक्षपात नहीं है। वह सबका है तो हमारा भी है। अब अपने उस राज्य के आदमी से क्या मांगे जो स्वयं भी मांगता है। इसलिए भगवान का भरोसा रखो, उसका नाम लो। उसी गांव में कई चोर चोरी करने गए। बाहर उस किसान का घर था। उसके पास वे चोर छिप कर रहे। उस घर में वे दोनों पति पत्नी आपस में बातें कर रहे थे। स्त्री पति से बोली, दिल्ली गए और कुछ लाए नहीं। तो किसान ने कहा, क्या लावें, हमारे पास कुछ था ही नहीं, कुछ कमाते। इस पर पति ने उत्तर दिया, अब तो भगवान देंगे तभी लेंगे। भगवान पर ही हमने सब छोड़ दिया है। भगवान पर छोड़ दिया तो कुछ काम धंधा तो करो। पत्नी ने कहा। किसान बोला, काम धंधा किए बिना भी धन मिलता है, पर मैं लेता नहीं। ठाकुर जी की मर्जी होगी तो घर बैठे भेज देंगे। इस प्रकार स्त्री पुरुष आपस में विचार कर रहे थे और दोनों के दोनों बातें भी कर रहे थे। उसने अपनी स्त्री को धीरज बंधाते हुए कहा, अब वर्षा भी हो गई है, खेती करेंगे, सब काम ठीक हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। मैं तो भगवान के भरोसे रहता हूँ, मैं लेता नहीं हूँ। भगवान के देने के बहुत तरीके हैं, छप्पर फाड़ कर देते हैं। उसने कहा, सुन, आज ही की बात है, मैं नदी किनारे गया, नदी में बाढ़ आ गई, पानी बहुत बढ़ गया, जिससे किनारा कट गया। वहाँ शौच जाकर हाथ धोने लगा तो मेरे को दिखा कि वहाँ कोई बर्तन है। ऊपर से रेत निकल गई थी और ढक्कन दिया हुआ था। एक चरऊ पड़ा था। चरऊ का मतलब है यहाँ पर खाना बनाने का मिट्टी का बर्तन। किसान ने कहा, उसको मैंने खोलकर देखा तो उसमें सोना चांदी अशर्फियाँ भरी हुई थी, बहुत धन था। मैंने विचार किया कि अपने आप तो ये लेना नहीं है, ठाकुर जी स्वयं भेजेंगे तब लेंगे, पता नहीं ये किसका है, इसलिए ढक्कन लगाकर मैं वापस आ गया। स्त्री ने पूछा कि वह कहाँ पर है, कौन सी जगह है, तो उसने सब बता दिया। ऐसे वहाँ एक जाल का वृक्ष है, उसी के पास में है। चोर इनकी बातों को सुन रहे थे। उन्होंने सोचा कि ये किसान तो पागल है, वहीं चलो, वहीं चोरी करेंगे। कहीं चोरी और करी तो वहाँ हम पकड़े भी जा सकते हैं, वहाँ तो धन मिल ही जाएगा। वे वहीं गए जहाँ किसान ने हाथ धोए थे। ढक्कन ढकते समय उस किसान से कुछ भूल हो गई, ढक्कन कुछ खुला रह गया। उसके जाने के बाद एक सांप आकर उस बर्तन के भीतर बैठ गया। जो ही चोरों ने ढक्कन खोला कि सांप ने फुंकार मारी। उन्होंने जोर से ढक्कन बंद कर दिया। अब चोरों ने विचार किया कि शायद उस किसान ने हमको देख लिया होगा, हमें मारने के लिए ही उसने ये सब बात कही। इस चरु में न जाने कितने जहरीले सांप और बिच्छू भरे हैं। इस चरु को उसी के घर में गिरा देते हैं, जिससे ये सांप बिच्छू उनको काटकर मार देंगे। अब इस चरु को बांधकर उसी किसान के घर पर चोर ले गए। किसान और उसकी पत्नी दोनों सो गए थे। उन चोरों ने छप्पर फाड़कर चरु उल्टा कर दिया, जिससे सारा माल घर में गिर गया और स्वयं भाग गए। ऊपर से पहले सांप गिरा, उस पर सोने के सामान सहित वह चरु भी गिर गया। इससे सांप तो वहीं दबकर मर गया। इस प्रकार भगवान छप्पर फाड़ कर देते हैं। सवेरे जब दोनों जगे और घर में देखा तो धन का ढेर लगा हुआ था। अब किसी से क्यों मांगे, भगवान किस तरह से देते हैं इसका पता ही नहीं लगता। जो भगवान का भरोसा रखता है वह कभी भी खाली नहीं जाता, भूखा रह जाता है। लोगों में अपमान हो सकता है, परंतु उसके मन में दुख नहीं हो सकता। जो भगवान पर पूरा भरोसा रखता है वह हर हाल में प्रसन्न रहता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ शाम 5 बजे। थैंक यू।